है आपका एक बार फिर से सहानी सर की क्लास में। क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड में पवन दूतिका हरिहर जी के द्वारा लिखा हुआ आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि जैसे पवन को अपना दूत बना करके राधा जी अपने मैसेज को, अपने संदेश को श्री कृष्ण भगवान तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन उनको रास्ते में जाने से पहले तमाम प्रकार की चीजों के बारे में बताती हैं। जैसे इसमें वह समझाती हैं कि तुम मेरा दुख अगर जाओगी तो उनके सामने आखिर बताओगी कैसे। तो वह ऑप्शन देती है, उनको कहती हैं कि सूखी जाति, अगर कोई सूखी जाति मलिन यानी मुरझाई हुई लतिका अगर पड़ी हो, यानी अगर किसी पेड़ नहीं, किसी अगर लता का जैसे कटा हुआ अगर हिस्सा है, यानी कि लतिका अगर कोई है, यानी कि कोई तना है, तो उसमें से करे कि जो धरा पर, धरा कर धरती होता है, पर पड़ी हो, अर्थात ये कह रही है कि सूखी जाती यानी सूखती हुई यानी मुरझाई हुई यानी कि मलिन अगर कोई लतिका अगर धरा पे पड़ी हो, यानी कि अगर वह सूख रही हो, तो वह बतलाती है कि तुम क्या करना हवा उसको, तो पांवों के निकट यानी उसको लेकर के तुम पांव के निकट लेकर जाना। किसके पांव के निकट? तो श्याम के, श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के, यानी उस लतिका को लेकर, उस लता को लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने जाना और ले जाकर उनके निकट में, पास में ला गिराना, ले जाकर गिरा देना। और इस ऐसा तुम अगर करोगी तो ऐसा करने से क्या होगा? तो आगे कहती हैं कि यो सीधे से, एकदम सीधे भाव से प्रकट करना यानी दिखलाना, यानी उनको कोशिश करना कि वो उसको और ध्यान दे कि प्रीति से वंचिता, यानी जिस प्रकार से यह लतिका अपने जड़ से अलग हो गई है, वंचित हो गई है, उसी प्रकार से आपकी याद में राधा भी प्रीति यानी प्रेम से वंचित होकर इस लतिका की भांति सूख रही है, पीली हो रही है, मलिन हो रही है। फिर आगे कहते हैं कि मेरा होना अति मलिन, यानी कि मेरा भी मलिन होना यानी दिन प्रतिदिन सूखते जाना, मुरझाते जाना, सूखते नित्य जाना, दिन प्रतिदिन सूखते जाना, इसी लतिका के समान हो गया है। मैं भी आपकी याद में, यानी श्री कृष्ण से ये बात कहना कि आपकी याद में जो राधा भी हैं उस लतिका के समान ही मलिन हो चुकी हैं, अति मलिन हो चुकी हैं और नित्य सूख रही हैं, जैसे नित्य लतिका सूख रही है। फिर आगे कहती हैं कि कोई पत्ता अगर मिल रहा है, नवल का अर्थ होता है नया और तरु का अर्थ होता है पेड़, यानी अगर किसी नए पेड़ का पीत हो रहा, पीत मतलब होता है पीला, यानी कि कोई ऐसा पत्ता मिल रहा है जो पेड़ तो नया हो लेकिन पत्ता उसमें पीला हो रहा हो, तो ऐसे पेड़ के पत्ते को तुम क्या करना? तो कह रही है तो प्यारे के दृग, यानी दृग का अर्थ होता है आंखें और युगल का अर्थ होता है जोड़ा, तो उनके आंखों के जोड़े के सामने ला, उसे ही क्या करना? तो धीरे धीरे संभाल कर रखना, यानी उस पत्ते को लाकर धीरे से संभाल कर उनके सामने रखना। और उसके बाद से करेंगे और उन्हें यों बताना, और इस प्रकार से कृष्ण को ये बताने की कोशिश करना। क्या? यानी भगवान श्री कृष्ण को बताना है कि पीला होना, जिस प्रकार ये नए पेड़ का पत्ता पीला हो रहा है, यह क्या दर्शाता है? तो प्रबल का अर्थ होता है अपार और दुख, यानी कि यह अपार दुख को सूचित कर रहा है कि पेड़ नया है और उसके बावजूद भी पीला पत्ता हो रहा है। उसी प्रकार से प्रेषिता सा, प्रेषिता मतलब भेजने वाली, यानी जिसने हमको भेजा है आपके पास, उसका भी यही हाल है। शरीर तो अभी नया है लेकिन आपकी याद में दिन प्रतिदिन राधा जी जो हैं वह एकदम पीली सी पड़ती जा रही हैं। यह मैसेज, यह संदेश वह पवन से भिजवा रही हैं। तो यह हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आप 10-12 का हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर या जो भी आपका इंग्लिश रीडर है उससे संबंधित आपके सारे क्वेश्चन आपको, यानी कि ये शुरू किया गया है आपके लिए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। फिर से अगले बार हम मिलते हैं एक धांसू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।